क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपके पास हजारों आइडियाज हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने का टाइम नहीं? या फिर कोई सपना है, लेकिन आप बस प्लानिंग ही करते रहते हैं और एक्शन लेने में पीछे रह जाते हैं? अगर हां, तो आज की ये समरी आपकी जिंदगी बदल सकती है। दोस्तों, आप देख रहे हैं बुक नेविगेटर, जहां हम आपको बेस्ट सेलिंग किताबों के आइडियाज आसान भाषा में समझाते हैं ताकि आप अपनी लाइफ में उन्हें अप्लाई कर सकें। आज हम बात करने वाले हैं सोमडे इट्स टुडे। ये बुक लिखी है मैथ्यू डिक्स ने, जो एक बेस्ट सेलिंग ऑथर और प्रोफेशनल स्टोरी टेलर हैं। ये किताब उन लोगों के लिए है जो अपने ड्रीम्स को बस किसी दिन के लिए टालते रहते हैं, लेकिन सच तो ये है कि वो किसी दिन कभी आता ही नहीं। इस बुक में मैथ्यू डिक्स हमें सिखाते हैं कि कैसे हम अपने समय को सही तरह से इस्तेमाल करके अपने गोल्स को तेजी से हासिल कर सकते हैं। अगर आप भी अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो इस समरी को मिस मत कीजिए, क्योंकि इसमें हम आपको देंगे प्रैक्टिकल टिप्स और एक्शन प्लान, जिससे आप अपने सोमडे को टुडे बना सकें। तो चलिए, बिना कोई समय गवाए इस बुक की गहराई में डूबते हैं। क्या आपने कभी खुद से कहा है, मैं इसे किसी और दिन करूंगा? हम सबके कुछ बड़े सपने होते हैं। कोई किताब लिखना चाहता है, कोई अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है, कोई फिट होना चाहता है, तो कोई अपने पैशन को फॉलो करना चाहता है। लेकिन ज्यादातर लोग एक्शन लेने के बजाय इसे टालते रहते हैं। हम खुद से कहते हैं, मैं किसी और दिन इसे शुरू करूंगा, जब मेरे पास ज्यादा समय होगा, तब मैं इस काम के लिए तैयार महसूस करूंगा, और हम सही मौका आने का वेट करते रहते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि वह किसी दिन कभी नहीं आता। जरा सोचिए, आपने कितनी चीजें हफ्तों, महीनों या सालों से टाल रखी हैं। कितनी बार आपने पीछे मुड़कर सोचा है, काश मैंने पहले ही शुरू कर दिया होता। जितना ज्यादा हम इंतजार करते हैं, उतना ही समय हमारी उंगलियों से फिसलता जाता है, और आखिर में बस पछतावा ही बचता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप इसे अब भी बदल सकते हैं। इस किताब में मैथ्यू डिक्स ने ऐसी दमदार और आसान स्ट्रैटेजी बताई है जो प्रोक्रेस्टिनेशन को हराने और तुरंत एक्शन लेने में मदद करेंगी। यह किताब सिर्फ मोटिवेशन के बारे में नहीं है, बल्कि रिजल्ट पर फोकस करती है। इस समरी में हमने आपको समझाया है कि कैसे अपने समय को कंट्रोल करें और इसे बर्बाद होने से बचाएं। क्यों इंस्पिरेशन का इंतजार करना आपको पीछे धकेलता है, कैसे छोटे मौकों को बड़ी अपॉर्चुनिटी में बदला जा सकता है, डर और फेलियर को हराने का सीक्रेट, और कैसे अपनी माइंड को एक्शन लेने की ट्रेनिंग दें। हर दिन हमें 86,400 सेकंड मिलते हैं। ये समय सबको बराबर मिलता है, लेकिन सफलता और असफलता का फर्क इस बात से पड़ता है कि हम अपने समय का इस्तेमाल कैसे करते हैं। हमारी प्रोडक्टिविटी, अचीवमेंट्स और लाइफ की दिशा पूरी तरह इस पर निर्भर करती है कि हम अपने समय को कितना अच्छे से मैनेज करते हैं। मैथ्यू डिक्स एक ऐसी महिला से मिले जो राइटर बनना चाहती थी। उसने कहा कि उसके पास हर दिन 2 घंटे लिखने के लिए थे, लेकिन वह सिर्फ तब लिख सकती थी जब उसे कोई शांत कैफे या पार्क मिल जाए। मैथ्यू को यह सिर्फ एक बहाना लगा। वह सही समय का इंतजार कर रही थी, बजाय इसके कि वह उसी समय का सही इस्तेमाल करती। मैथ्यू खुद हर खाली पल को एक मौके की तरह देखते हैं। वह इंस्पिरेशन का इंतजार नहीं करते, बल्कि इसे खुद बनाते हैं। जब वह महिला 7 मिनट लेट उनकी मीटिंग में पहुंची, तब तक मैथ्यू अपनी नॉवल की 9 लाइनें एडिट कर चुके थे। वह एक भी मिनट बर्बाद करने के लिए तैयार नहीं थे। अगर आप अपने समय का सही इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो सही वक्त का इंतजार करना बंद करें। इसके बजाय किसी भी समय कहीं भी एक्शन लें। हमारे हर फैसले का सबसे बड़ा फैक्टर समय होता है, लेकिन ज्यादातर लोग इस पर ध्यान ही नहीं देते। वे सिर्फ पैसों, आराम या सहूलियत पर ध्यान देते हैं, लेकिन वे उस चीज को इग्नोर कर देते हैं जिसे वे दोबारा नहीं पा सकते, वह है समय। सोचिए, अगर आप सिर्फ एक अच्छी पिज्जा खाने के लिए 1 घंटे ड्राइव करते हैं और कोई दूसरा व्यक्ति नजदीकी रेस्तरां में जाकर 100 मिनट बचा लेता है, तो कौन ज्यादा स्मार्ट है? आपके हर फैसले की कीमत समय होती है।
अगर आप सोच समझकर समय नहीं खर्च कर रहे हैं, तो शायद आप इसे बर्बाद कर रहे हैं। हर दिन का सबसे ज्यादा समय आने जाने में बर्बाद होता है। अगर आपका ऑफिस घर से 1 घंटे दूर है, तो रोज 2 घंटे बर्बाद होते हैं। लेकिन अगर आप अपने काम के पास रहते हैं, तो यही 2 घंटे आप परिवार, सीखने या अपने सपनों पर काम करने में लगा सकते हैं। यह सिर्फ एक छोटा बदलाव है, लेकिन हर हफ्ते आपके कई घंटे बचा सकता है। करियर चुनते समय सिर्फ सैलरी मत देखिए, समय को भी ध्यान में रखिए। एक अच्छी सैलरी वाला जॉब आकर्षक लग सकता है, लेकिन अगर वह जॉब आपको परिवार, हॉबीज या अपने पैशन के लिए समय नहीं देता, तो क्या यह वाकई सही फैसला होगा? एक ऐसा करियर चुनिए जो आपके जीवन और काम के बीच बैलेंस बनाए, क्योंकि असली सफलता सिर्फ पैसों से नहीं, बल्कि इस बात से तय होती है कि आप अपना समय कितना सही तरीके से खर्च करते हैं। अब फैसला आपका है। अगर आप अब भी सही समय का इंतजार कर रहे हैं, तो याद रखें, सही समय कभी नहीं आता, सही समय आप खुद बनाते हैं। इसलिए जो भी सपना है, जो भी गोल है, उसे आज ही शुरू करें। अभी, इसी पल। हर काम में समय लगता है, लेकिन कितना, यह आप पर निर्भर करता है। अब यह आपके ऊपर है कि क्या आप सही समय का इंतजार करेंगे या अभी से एक्शन लेना शुरू करेंगे। अधिक प्रोडक्टिव बनने के लिए हर काम की एक डेडलाइन सेट करें, उसे जल्दी पूरा करने के तरीके खोजें और उन अनावश्यक स्टेप से बचें जो आपको धीमा कर देते हैं। अगर आप ईमेल का जवाब देने में 1 घंटा लगाते हैं, तो एक 20 मिनट का टाइमर सेट करें और इसे ज्यादा एफिशिएंट तरीके से खत्म करें। जितना कम समय बर्बाद होगा, उतना ज्यादा आप हासिल कर सकते हैं। हर काम को आपके व्यक्तिगत ध्यान की जरूरत नहीं होती। उन कामों को पहचानिए जिन्हें आप दूसरों को सौंप सकते हैं। जैसे लॉन की देखभाल के लिए एक गार्डनर हायर करें, छोटे मोटे कामों के लिए किसी को पेड असाइनमेंट दें और बिल पेमेंट्स को ऑटोमेट करें। अनावश्यक कामों को दूसरों को सौंपकर आप अपना समय उन चीजों के लिए बचा सकते हैं जो वाकई मायने रखती हैं। हर दिन आपके पास एक चॉइस होती है। क्या आप टीवी देखेंगे या अपनी किताब के लिए कुछ पंक्तियां लिखेंगे? क्या आप सोशल मीडिया स्क्रॉल करेंगे या अपने गोल्स पर काम करेंगे? क्या आप बिना मतलब के कामों में घंटे बर्बाद करेंगे या सेल्फ इंप्रूवमेंट में इन्वेस्ट करेंगे? जितना ज्यादा आप अपने समय का सही उपयोग करेंगे, उतना ही आप अपने लक्ष्यों के करीब पहुंचेंगे। आपकी डेली रूटीन ही आपकी सफलता तय करती है। बेहतर नींद आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाती है। लेकिन सिर्फ सोना ही काफी नहीं, बल्कि गहरी और बिना किसी रुकावट वाली नींद जरूरी है। अगर आपकी नींद खराब है, तो आप अगला दिन थकान, सुस्ती और ध्यान की कमी के साथ बिताएंगे। अच्छी नींद के लिए जरूरी है कि आप एक निश्चित समय पर सोने और जागने की आदत डालें। बिस्तर को सिर्फ सोने के लिए इस्तेमाल करें, न कि काम, टीवी देखने या फोन चलाने के लिए। सोने से पहले व्हाइट नॉइज सुनें, जिससे आपका दिमाग शांत हो और नींद जल्दी आए। इसके अलावा सोने से पहले अपने शरीर और दिमाग को आराम दें। ओवर थिंकिंग से बचें, क्योंकि यह आपको घंटों जगाए रख सकता है। गर्म पानी से नहाना या मेडिटेशन करने से स्ट्रेस कम होगा और नींद जल्दी आएगी। नियमित रूप से एक्सरसाइज करें, क्योंकि शारीरिक गतिविधि तनाव घटाती है और अच्छी नींद लाने में मदद करती है। सुबह उठते ही बार बार स्नूज बटन दबाने से बचें, क्योंकि यह आपकी नींद को और ज्यादा खराब करता है। अपने कमरे का तापमान सही रखें और बेडरूम की रोशनी एडजस्ट करें, ताकि आपका शरीर सोने के लिए तैयार हो सके। अच्छी नींद से ही आप ज्यादा एनर्जेटिक, फोकस्ड और एफिशिएंट रह सकते हैं। हर चीज आपका समय डिजर्व नहीं करती, क्योंकि सभी कामों का एक जैसा मूल्य नहीं होता। कुछ काम ज्यादा घंटे मांगते हैं, लेकिन कम पैसे देते हैं, जिससे वे समय की बर्बादी बन जाते हैं। समय ही पैसा है, इसलिए इसे सही जगह खर्च करें। सिर्फ उन्हीं कामों को चुनें जो आपकी मेहनत के लायक हों। अगर पेमेंट सही नहीं है, तो वह काम करने लायक नहीं है। अपने समय की कीमत समझें और बेहतर अवसरों तक पहुंचने के लिए अपनी स्किल्स सुधारें। हाई वैल्यू स्किल्स डेवलप करें और बेहतरीन परफॉर्मेंस दें। जब आप कंपनियों के लिए जरूरी बन जाते हैं, तो वे आपको अच्छी सैलरी देने को तैयार होंगी। गलत जगह
समय लगाना सबसे बड़ी गलती है। जैसे जेफ नाम का एक लड़का हर सुबह अखबार डिलीवर करता था, चाहे मौसम जैसा भी हो, गर्मी, सर्दी या बारिश। वह कभी काम नहीं छोड़ता था। बीमार होने पर भी वह खुद को काम पर जाने के लिए मजबूर करता था। लेकिन इतनी मेहनत के बावजूद उसे उसकी मेहनत के अनुसार पैसा नहीं मिलता था। हाइप और ओवर एक्सैजरेशन भी समय की बर्बादी है। जैसे किसी लोकप्रिय बर्गर रेस्तरां के बाहर लगी लंबी लाइन को देखिए। लोग घंटों इंतजार करते हैं क्योंकि हाइप बना दी गई है कि यह बर्गर असाधारण है। लेकिन क्या यह वाकई इतना खास है? शायद नहीं। सही समय का इस्तेमाल कीजिए, अनावश्यक चीजों में समय बर्बाद मत कीजिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए हर दिन एक्शन लीजिए। अक्सर लोग घंटों लाइन में लगकर कोई चीज खरीदते हैं या बिना मतलब के गेम्स में समय बर्बाद करते हैं, लेकिन बाद में उन्हें एहसास होता है कि यह सब उतना जरूरी नहीं था। असली दिक्कत यह है कि हम अपने समय का सही इस्तेमाल नहीं करते और उन चीजों में उलझ जाते हैं जो हमारे जीवन में कोई ठोस बदलाव नहीं लाती। अब सोचिए, अगर हम यही समय किसी नई स्किल को सीखने, किताबें पढ़ने या अपने भविष्य को बेहतर बनाने में लगाएं, तो हमारी जिंदगी कितनी बदल सकती है। हमें अपने समय को बचाने और सही दिशा में लगाने की जरूरत है। अनावश्यक गेम्स हटाकर, सोशल मीडिया पर कम समय बिताकर और रोज कुछ नया सीखने की आदत डालकर हम अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं। इसी तरह जब कोई नया अवसर सामने आता है तो हम अक्सर हिचकिचाते हैं। हमें लगता है कि हमारे पास जरूरी स्किल्स नहीं हैं या हमें असफलता का डर सताने लगता है। लेकिन अगर हम हर मौके को खुले दिल से अपनाएं और हां कहने की आदत डालें, तो हम खुद को उन ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं जहां पहुंचने की हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मैथ्यू डिक्स की कहानी यही सिखाती है। उन्होंने बिना अनुभव के भी नए मौकों को स्वीकार किया और जीवन में आगे बढ़ते गए। जब उन्होंने डीजे बनने या शादी में मंत्री बनने का मौका पाया, तो उन्होंने बिना किसी झिझक के हां कह दिया। आज वे सिर्फ एक लेखक नहीं, बल्कि डीजे, मंत्री, उपन्यासकार, गीतकार और परफॉर्मर भी हैं। इसीलिए जब अगली बार कोई नया अवसर मिले, तो खुद से बस एक सवाल पूछें, क्या यह संभव है? और इसका जवाब हमेशा होना चाहिए, हां, मुझे कोशिश करनी चाहिए। हर हां आपको नए रास्तों पर ले जाती है, नए अनुभवों से जोड़ती है और आपको पहले से बेहतर इंसान बनाती है। जोखिम से डरिए मत, क्योंकि जो लोग आगे बढ़ते हैं वे वही होते हैं जो अपने डर को पीछे छोड़ देते हैं और नए अवसरों को अपनाते हैं। अगर आपके पास कोई मौका है तो उसे एक बार जरूर आजमाएं। सबसे बुरा जो हो सकता है वह यह है कि आप कुछ नया सीखेंगे। किसी भी बड़े बदलाव की शुरुआत सिर्फ एक हां से होती है, लेकिन सिर्फ हां कहने से कुछ नहीं होगा। आपको उस पर काम भी करना होगा। अवसर तभी मायने रखते हैं जब आप उन्हें अपनाते हैं और उनके लिए मेहनत करते हैं। अगर आप कभी कोई कदम नहीं उठाएंगे तो न कुछ नया सीख पाएंगे, न आगे बढ़ पाएंगे। आप किसी भी मंजिल तक तभी पहुंच सकते हैं जब आप सफर की शुरुआत करें, और यह सफर शुरू करने का सबसे सही समय अभी है। न कि कल, न अगले हफ्ते, बल्कि यही पल सबसे अच्छा है। बस पहला कदम उठाएं और धीरे धीरे नए अवसर खुद आपके पास आने लगेंगे। पहली कोशिश में परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है। परफेक्शन के पीछे मत भागिए, प्रगति के पीछे भागिए। आपको हर चीज पहले से नहीं पता होगी, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे सीखते जाएंगे। सबसे जरूरी चीज है भरोसा रखना कि जब आप हां कहेंगे तो कुछ अच्छा ही होगा। असफलता का डर आपको रोक ना पाए। अक्सर लोग कुछ नया करने से पहले ही हार मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वे असफल हुए तो क्या होगा। लेकिन असफलता का मतलब हार नहीं, बल्कि सीखने का एक और मौका होता है। अगर आप कभी असफल नहीं होंगे तो आप कभी सीखेंगे भी नहीं। हर बार जब आप गिरेंगे, आपको दोबारा उठना होगा, अपनी गलतियों से सीखना होगा और फिर कोशिश करनी होगी। यही प्रक्रिया आपको अपने लक्ष्य के करीब ले जाती है। मैथ्यू डिक्स की कहानी यही सिखाती है। जब उन्होंने डीजे बनने का फैसला किया तो उनके पास कोई अनुभव नहीं था। उन्होंने पहली बार शादी में डीजे का काम किया, लेकिन बहुत सारी गलतियां की।
फोटोग्राफर ने शिकायत की, गाने सही से नहीं बजे, यहां तक कि शादी में गलत एंट्रेंस सॉन्ग भी चला दिया। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वे धीरे धीरे सीखते गए, पेशेवरों से सलाह ली, अपने स्किल्स को बेहतर बनाया और आखिरकार वे एक सफल डीजे बने। इसीलिए असफलता से मत डरिए, यह सफर का हिस्सा है। जितनी बार आप असफल होंगे, उतना ही अधिक सीखेंगे। अगर आप रुक गए तो आप वहीं रह जाएंगे, लेकिन अगर आप दोबारा कोशिश करते रहे तो आप आगे बढ़ते जाएंगे। महत्वपूर्ण यह नहीं कि आप कितनी बार गिरते हैं, बल्कि यह है कि आप कितनी बार दोबारा खड़े होते हैं। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो असफल होने के लिए तैयार रहना होगा। यह स्वीकार करें कि सही होने से पहले चीजें गलत होंगी। हर बड़ी सफलता के पीछे कई असफलताएं छिपी होती हैं। धैर्य रखें, क्योंकि किसी भी लक्ष्य तक पहुंचने में समय लगता है। जरूरी यह नहीं कि आप कितनी तेजी से आगे बढ़ते हैं, बल्कि यह है कि आप चलते रहें। बस शुरुआत करें और अपना सर्वश्रेष्ठ दें। एक जरूरी बात हमेशा याद रखें, दूसरे लोग आपकी असफलताओं के बारे में उतना नहीं सोचते जितना आप सोचते हैं। जब हम कोई गलती करते हैं तो हमें लगता है कि लोग हमें हमेशा याद रखेंगे या हमारा मजाक उड़ाएंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि लोग खुद अपनी जिंदगी में व्यस्त होते हैं। कोई भी आपकी असफलताओं को लंबे समय तक याद नहीं रखता। इसलिए गलतियों से डरने की बजाय उनसे सीखें और आगे बढ़ें। माइकल जॉर्डन की कहानी इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। जब वे 9वीं कक्षा में थे तो उन्हें उनकी बास्केटबॉल टीम से निकाल दिया गया था। वे न तो अच्छे शूटर थे, न अच्छे ड्रिबलर और न ही अच्छे डिफेंडर। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी असफलताओं से सीखा, मेहनत जारी रखी और आज उन्हें दुनिया के सबसे महान बास्केटबॉल खिलाड़ियों में गिना जाता है। ऐसी ही कहानी वॉल्ट डिज्नी की भी है। उन्हें एक अखबार की नौकरी से निकाल दिया गया था क्योंकि उनके बॉस को लगा कि उनमें रचनात्मकता और कल्पना की कमी है। यही नहीं, जब उन्होंने मिकी माउस का आइडिया पेश किया तो इसे भी पहले अस्वीकार कर दिया गया था। लेकिन उन्होंने आलोचनाओं की परवाह नहीं की और लगातार मेहनत करते रहे। आज उनका नाम पूरी दुनिया जानती है। जब भी आप कुछ नया शुरू करें, यह स्वीकार करें कि आप असफल हो सकते हैं। कोई भी पहली बार में परफेक्ट नहीं होता। अगर आप सीखते रहेंगे और सुधार करते रहेंगे तो धीरे धीरे आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। अपनी प्रगति को ट्रैक करने के लिए नियमित रूप से आत्म मूल्यांकन करें, पीछे हटकर अपने काम की समीक्षा करें, अपनी गलतियों की पहचान करें और समझें कि कहां सुधार की जरूरत है। अपने प्रयासों का आकलन करें और लगातार आगे बढ़ते रहें। असफलता से डरने की जरूरत नहीं है। यह पछताने की चीज नहीं, बल्कि कुछ नया सीखने का मौका है। जब आप असफल होते हैं तो आपको अपनी गलतियों का एहसास होता है और आप उन्हें सुधारने का मौका पाते हैं। खुद को दोष देने की बजाय अपनी गलतियों से सीखें और आगे बढ़ें। रचनात्मकता एक ताकतवर हथियार है जो सफलता के नए रास्ते खोल सकती है। एक छोटा सा विचार भी बड़ी उपलब्धियों की शुरुआत बन सकता है। जब आप अपने विचारों को हकीकत में बदलने का प्रयास करते हैं, तब असली प्रगति होती है। हर नई चीज किसी न किसी विचार से ही शुरू होती है। बस जरूरत है उसे सही दिशा देने की। मैथ्यू डिक्स की कहानी इसका बेहतरीन उदाहरण है। एक बार उन्होंने एक कॉमेडी क्लब में अपने बचपन की एक मजेदार कहानी सुनाई। लोगों को यह कहानी पसंद आई। कुछ ही महीनों में यही कहानी एक ब्लॉग पोस्ट बनी, फिर एक पत्रिका में प्रकाशित हुई, थिएटर में प्रदर्शित की गई, रेडियो पर सुनाई गई और यहां तक कि एक उपन्यास का भी हिस्सा बनी। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने अपने विचार को हकीकत में बदलने की हिम्मत दिखाई। रचनात्मकता से आपका जीवन बदल सकता है। यह आपको अपने विचारों को नया रूप देने, दर्शकों को जोड़ने और अपनी पहचान बनाने का मौका देती है। जब आप मेहनत करते हैं और अपने विचारों को विकसित करते हैं तो वे कई रूप ले सकते हैं। एक कहानी एक किताब बन सकती है, एक नाटक बन सकती है, एक फिल्म स्क्रिप्ट बन सकती है। हर नया प्रयोग आपके लिए नए अवसर खोल सकता है। अगर आप कुछ बनाना चाहते हैं तो सही मौके का इंतजार मत करें। जितना हो सके नए विचारों पर काम करें,
नए तरीकों से सोचें और कुछ नया आजमाएं। जो चीज आज आपको असंभव लग रही है, वह सही सोच और सही एक्शन के साथ संभव बनाई जा सकती है। दुनिया में हर बड़ी चीज कभी न कभी सिर्फ एक विचार थी। किताबें, व्यवसाय, उत्पाद, सेवाएं, सब कुछ एक छोटे से विचार से शुरू हुआ था। आपके विचारों में दुनिया बदलने की शक्ति है। एक उबाऊ चीज को दिलचस्प बनाया जा सकता है और जो असंभव लगता है उसे संभव किया जा सकता है। बस जरूरत है रचनात्मकता और हिम्मत की। जो लोग नकारात्मक सोचते हैं वे हमेशा यही मानते हैं कि वे सही हैं, लेकिन जो लोग आशावादी होते हैं वे आगे बढ़ते हैं और सफल होते हैं। मुश्किलें हर किसी के जीवन में आती हैं, लेकिन जो लोग हार मान लेते हैं वे कहीं नहीं पहुंचते। अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसीलिए खुद पर भरोसा रखें, रचनात्मक बनें और अपने विचारों को एक नया रूप देने की कोशिश करें। अगर हार मानना आपकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया है तो सफलता आपकी पहुंच से हमेशा दूर ही रहेगी। लक्ष्य बनाना आसान है, सपने देखना भी आसान है, लेकिन सिर्फ सफलता के बारे में सोचते रहने से कुछ हासिल नहीं होगा। जब तक आप कोई ठोस कदम नहीं उठाते, तब तक आपके सपने सिर्फ सपने ही रहेंगे। अगर आप प्रयास नहीं करते तो या तो आप बहुत कम हासिल करेंगे या फिर कुछ भी नहीं। असफलता का सबसे बड़ा कारण यह है कि लोग अपने सामने आए अवसरों को यूं ही जाने देते हैं। वे नया सोचना, प्रयास करना और आगे बढ़ना बंद कर देते हैं। बिना कोशिश किए ही हार मान लेते हैं और फिर बाद में पछताते हैं। लेकिन यह वह भविष्य नहीं है जो आप चाहते हैं। सफलता आसान नहीं होती, यह हमेशा चुनौतियों से भरी होती है। कई बार ऐसा लगेगा कि अब और आगे बढ़ना मुश्किल है। यह आपके धैर्य की परीक्षा लेगी, लेकिन जीत सिर्फ उन्हीं की होगी जो हार मानने से इनकार कर देंगे। असफलताएं और गलतियां आपके आत्मविश्वास को हिला सकती हैं, लेकिन इनसे डरने की जरूरत नहीं है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, आशावादी और निराशावादी। आशावादी लोग जानते हैं कि मेहनत का फल जरूर मिलेगा। वे असफलता के बावजूद प्रयास करना जारी रखते हैं। दूसरी ओर निराशावादी लोग मानते हैं कि चीजें हमेशा उनके खिलाफ ही जाएंगी। वे संघर्ष और तकलीफों से बचना चाहते हैं और अपनी आरामदायक स्थिति में बने रहना पसंद करते हैं। लेकिन सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाते हैं। अगर आपको आशावादी बनना है तो सबसे पहले शिकायतें बंद करें। जब भी हार मानने का मन करे, अपनी सोच बदलें। वर्तमान की परेशानियों में उलझने के बजाय भविष्य पर ध्यान केंद्रित करें। यही बात मैथ्यू डिक्स ने समझाई थी। जब भीषण गर्मी में उनके सहपाठी और शिक्षक लगातार शिकायत कर रहे थे, तब उन्होंने कहा कि कुछ ही हफ्तों में स्कूल बंद होने वाला है और कोई भी इस गर्मी को याद नहीं करेगा। उन्होंने लोगों को यह याद दिलाया कि असुविधा पर ध्यान देने की बजाय उन्हें अपनी पढ़ाई पूरी करने पर ध्यान देना चाहिए। शिकायत करने से कुछ नहीं बदलता, लेकिन सही दिशा में प्रयास करने से बदलाव जरूर आता है। अधिकतर समस्याएं अस्थायी होती हैं। कुछ महीनों बाद वे कोई मायने भी नहीं रखेंगी। हालांकि यह सच है कि हर समस्या को हल करना आसान नहीं होता। कुछ चुनौतियां इतनी कठिन लगती हैं कि उनसे निपटना मुश्किल लगता है। निराशावादी लोग इन समस्याओं से बचने की कोशिश करते हैं क्योंकि वे उन्हें नकारात्मकता से जोड़कर देखते हैं। लेकिन आशावादी लोग अपनी समस्याओं का सामना करते हैं, चाहे वे कितनी भी कठिन क्यों ना हों। आशावादी लोग इस सोच के साथ जीते हैं कि आज की परेशानियां एक दिन सिर्फ बीती हुई बातें बन जाएंगी। जब आप भविष्य में खुद को मजबूत और सफल देखते हैं तो आपको एहसास होता है कि अब भी जो कठिनाइयां हैं वे हमेशा के लिए नहीं हैं। आशावाद की यही ताकत होती है। यह आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। अगर आप सफलता चाहते हैं तो समय की कीमत को समझें। हर सेकंड अनमोल है। इसे उन चीजों में लगाएं जो आपके जीवन में मूल्य जोड़ती हैं और आपको अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ाती हैं। सफलता सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो प्रयास करने से कभी पीछे नहीं हटते। सिर्फ कुछ मिनट भी जीवन बदल सकते हैं अगर उनका सही उपयोग किया जाए। अपने काम में तत्परता, सेंस ऑफ अर्जेंसी लाकर आप समय बचा सकते हैं और अधिक हासिल कर सकते हैं।
जब आप तेजी से और प्रभावी तरीके से काम करते हैं तो आप अपने लक्ष्यों के करीब जल्दी पहुंचते हैं। नींद भी उतनी ही जरूरी है जितना कि मेहनत। चाहे आप कितने भी व्यस्त क्यों ना हों, अच्छी नींद को अनदेखा ना करें। एक सही नींद की दिनचर्या बनाए रखने से आप तरोताजा महसूस करेंगे और पूरे दिन बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। जब आप पूरी नींद लेते हैं तो आपका दिमाग और शरीर दोनों बेहतर तरीके से काम करते हैं। आपने यह भी समझा कि सही जगह पर समय निवेश करना कितना जरूरी है। ऐसा काम चुनें जो आपके प्रयासों की कद्र करे। अनुत्पादक मोबाइल आदतों को छोड़कर उन गतिविधियों को अपनाएं जो आपको अधिक कुशल और लक्ष्य केंद्रित बनाती हैं। जब आप अपना समय उन चीजों में लगाते हैं जो वास्तव में आपके विकास में मदद करती हैं, तो सफलता के रास्ते खुलने लगते हैं। अवसर दुर्लभ होते हैं और अक्सर अप्रत्याशित रूप से आते हैं। जब कोई अवसर मिले तो संकोच न करें, हां कहें, भले ही सफलता अनिश्चित लगे। बस शुरुआत करें और प्रक्रिया पर भरोसा रखें। आप चौंक जाएंगे कि समय के साथ आप कितनी प्रगति कर सकते हैं। अवसरों को हाथ से जाने देने के बजाय उनका लाभ उठाएं और उनसे सीखते हुए आगे बढ़ें। असफलता सबसे बड़ी शिक्षक है। अगर आप हार मान लेते हैं तो आप कभी नहीं बढ़ेंगे। इसके बजाय असफलता को प्रेरणा बनाएं, अपनी गलतियों से सीखें और आगे बढ़ते रहें। सीखना कभी बंद न करें और लगातार सुधार करते रहें। जो लोग असफलता से घबराते नहीं, वे ही आगे जाकर बड़ी सफलता प्राप्त करते हैं। एक साधारण विचार भी कुछ असाधारण में बदल सकता है। रचनात्मकता, क्रिएटिविटी नए अवसरों और सफलता की ओर ले जाती है। अगर आप अपने विचारों को विकसित करेंगे तो वे आपको आपकी कल्पना से कहीं आगे ले जा सकते हैं। नए विचारों को अपनाएं, प्रयोग करें और खुद को बेहतर बनाते रहें। आशावादी, ऑप्टिमिस्ट्स कभी हार नहीं मानते। चुनौतियां और समस्याएं जीवन का हिस्सा है, लेकिन असली कुंजी है आगे बढ़ते रहना। अपने वर्तमान संघर्षों से परे खुद को देखें और समझें कि ये बाधाएं आपको रोक नहीं सकती। जब आप सकारात्मक सोच रखते हैं और खुद पर भरोसा करते हैं तो आप कठिन से कठिन परिस्थिति में भी आगे बढ़ सकते हैं। ये सभी सीखें आपके जीवन को व्यवस्थित करने और बेहतर बनाने में आपकी मदद करेंगी। ये आपको ध्यान भटकाने वाली चीजों को हटाने, महत्वपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता देने, उत्पादकता बढ़ाने और फोकस बनाए रखने में मार्गदर्शन करेंगी। जब आप इन आदतों को अपने जीवन में शामिल करते हैं तो आप अपने लक्ष्यों को तेजी से हासिल कर सकते हैं। आप और मैथ्यू डिक्स में कोई अंतर नहीं है। जो उन्होंने हासिल किया वह आप भी हासिल कर सकते हैं। इन रणनीतियों को प्रभावी बनाने का एकमात्र तरीका यह है कि आप उन्हें हर दिन अभ्यास में लाएं। समय प्रबंधन में महारत हासिल करें और आप अपनी पूरी क्षमता को उजागर कर सकते हैं, जिससे आपका जीवन बेहतर बनेगा। तो लीजिए, मैथ्यू डिक्स की किताब सोमडे इज टुडे से मिलने वाली महत्वपूर्ण सीखें। सफलता सही समय का इंतजार करने में नहीं है, यह एक्शन लेने, असफलताओं को अपनाने और अपने समय का पूरा उपयोग करने में है। अब आपके पास शक्तिशाली रणनीतियां हैं अपने समय को बेहतर तरीके से प्रबंधित करने, उत्पादकता बढ़ाने, अवसरों को स्वीकार करने और विचारों को वास्तविकता में बदलने के लिए। लेकिन सिर्फ ज्ञान ही काफी नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि आप आगे क्या करते हैं। क्या आप इन विचारों को भुला देंगे या आप इन्हें आज ही अपनाना शुरू करेंगे? फैसला आपका है। अगर इस बुक समरी ने आपको प्रेरित किया तो इसे उन लोगों के साथ साझा करें जिन्हें एक नई शुरुआत की जरूरत है। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई तो कमेंट में अपनी पसंदीदा सीख जरूर बताएं। हर सेकंड को मायने देने वाला बनाएं। अभी एक्शन लें। धन्यवाद। इस तरह की और भी जीवन बदलने वाली बुक समरी के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमेशा जिज्ञासु रहें, प्रतिबद्ध रहें और आगे बढ़ते रहें। फिर मिलेंगे अगली बुक समरी के साथ।